49,900 रुपये लूटे जाते हैं। घटना का उद्भेदन महज 20 घंटों की उनके पति को किडनैप कर लिया गया है और फिरौती के रूप में 2 लाख रुपए की मांग की गई है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना पुलिस की बड़ी सफलता, 2 मामलों का खुलासा, अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना सिटी एसपी इष्ट परिचय कुमार ने आज 2 अहम मामलों का खुलासा किया। पहला मामला गौरीचक थाना का है, जहां बैंक से रुपए निकालकर लौट रहे महिला से 3 अपराधियों ने लूटपाट की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार है। गिरफ्तार अपराधियों से 35,500 रुपए नगद और पल्सर बाइक बरामद की गई। वहीं दूसरा मामला बहादुरपुर थाना का है, जहां एक गर्भवती महिला ने अपने पति के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया और अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में भी 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी इष्ट ने बताया कि दोनों ही मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में आपसे इन्फॉर्मेशन साझा करनी है। पहला मामला है गौरीचक से। कल यानी 10 अक्टूबर को एक लूट की घटना होती है। एक महिला के पास से 49,900 रुपये लूटे जाते हैं। घटना का उद्भेदन महज 20 घंटों के अंदर करते हुए अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अच्छी खासी बरामदगी हुई है। तो घटनाक्रम पूरा इस प्रकार है कि वादिनी, जिनका नाम सीमा देवी है, उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब थी, तो उनके इलाज के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। तो उनके एक अन्य जान पहचान की महिला शकुंतला देवी, उनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक रामगंज से 49,900 रुपये निकाले गए। वो पैसे एक अन्य महिला को दिया गया ताकि वो सीमा देवी के घर तक पहुंचा दे। जैसे ही वो महिला वो बैंक से बेलदारी चक्की की ओर निकलती है, 3 अपराधकर्मी एक मोटरसाइकिल पर आते हैं चढ़ के और उन्हें ओवरटेक करते हुए उन्हें घेरते हैं और ये पैसे लूटकर ये चल देते हैं। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, सूचना का सत्यापन किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे इस घटना का उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल ये 3 में से 2 अपराधकर्मियों, नीतीश कुमार, ये पिता का नाम उपेंद्र राय और ये बाकरचक का रहने वाला है, और दूसरा कन्हैया कुमार, पिता का नाम कामेश्वर राय, ये पचरुखिया के रहने वाले, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और एक के पास से करीब 15,500 और एक के पास से 20,000, मतलब करीब 35,500 रुपये 49,900 में से बरामद कर लिए गए। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हुआ जो ये बाइक है पल्सर, वो भी रिकवर कर लिया गया। एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया, जो अभियुक्तों ने अपने स्वीकृति बयान में पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया भी, स्वीकार भी किया। अपने तीसरे साथी के बारे में भी उसने सूचना दिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम छापेमारी कर रहे हैं। संभव है कि जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो तीसरे अपराधकर्मी के पास से बरामद हो जाए। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम पता लगा रहे हैं। एक अपराधकर्मी जो नीतीश कुमार है, इसका तो लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। गौरीचक थाना 410 24 367 23 395 22, इस तरीके से करीब 7 कांड अभी तक हमें मिले इसके खिलाफ जो गौरीचक में दर्ज है। दूसरे अपराधकर्मी का आपराधिक इतिहास भी अभी हम पता लगा ही रहे, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। अपराधियों को पैसे की सूचना कैसे प्राप्त? जी, ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बैंक वगैरह में रेकी करते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो झोला वगैरह में ये पैसे लेके जा रहा हो और तो वनरेबल टाइप का लगे, उनसे रास्ते में पैसा छीन सके या लूट सके। तो इनका एम वही है, वो बैंक में आके रेकी करते हैं। इसमें से भी ये 3 में से एक व्यक्ति जो पकड़ा नहीं गया, वो बैंक में ऊपर रेकी कर रहा था। बैंक के कैमरे में भी उसे देखा गया है और अन्य 2 अपराधकर्मी नीचे वेट कर रहे थे। जैसे ये महिला पैसे लेके आगे निकली, ये इसके पीछे लग गए और उसके बाद मौका देख के पैसे लूट लिए गए। जी, हथियार के इस्तेमाल की बात तो नहीं आई है, ना ही वादी के द्वारा बताई गई है, ना ही अभी तक हमें इनके पास से रिकवर हुआ है। परंतु संभव है कि इनके जो तीसरा अपराधकर्मी है उसके पास हथियार भी हो और ज़रूरत पड़ने पर शायद वो इसका इस्तेमाल करता भी, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद मामला और क्लियर होगा। एक और उपलब्धि है बहादुरपुर थाने से। कल यानी 10 अक्टूबर को शाम के 6 बजे एक महिला जिनका नाम कोमल कुमारी है और वो गर्भवती भी है, वो थाने पे आती है बहादुरपुर और बोलती है कि उनके पति को किडनैप कर लिया गया है और फिरौती के रूप में 2 लाख रुपए की मांग की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित रूप से SHO के द्वारा कार्रवाई की गई। वहाँ थाने के अन्य
पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी भी टीम में शामिल थे। टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे घटना का उद्भेदन किया गया। उसके साथ साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ जो ये अपहृत व्यक्ति थे सोनू कुमार, उनकी भी बरामदगी कर ली गई। इनकी बरामदगी सैदपुर हॉस्टल से हुई है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए उनका नाम इस प्रकार है। पहला अमित कुमार उर्फ आर्यन राज और दूसरे व्यक्ति का नाम भी अमित कुमार है और यह पहला अपराधकर्मी नवादा का रहने वाला है और जो दूसरा अपराधकर्मी गया का रहने वाला है। तो जब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने ये बताया कि जो ये पीड़ित महिला है, इसके भाई ने संभवतः कोई साइबर फ्रॉड किया था और वो साइबर फ्रॉड के पैसे इन 2 अपराधकर्मी के अकाउंट में आए थे और जब इन्होंने उसके बोलने पे ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद इनके अकाउंट में किसी तरीके से कोई पुलिस कंप्लेंट के बेसिस पे जो संभवतः यूपी से था, इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने किडनैप करके पैसे मांग रहे थे। हालांकि जो इनका जो इन्होंने अपने बचाव में बोला है उसका भी अभी हम सत्यापन कर रहे हैं। बैंक से स्टेटमेंट लिया जाएगा, जो अन्य राज्य की पुलिस है उससे भी संपर्क किया जाएगा। परंतु यह किडनैपिंग का तो ये पूरी तरीके से मामला है, फिरौती का मामला है। उसी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कितने पैसा के लेन देन था सर? 2 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी और इनका बोलना था कि करीब 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में इन्होंने फ्रीज करा दिए हैं। कहाँ से उठाया था सर, माना इसको? जाए कि सैदपुर रखने का जो है सैदपुर हॉस्टल में रखने एक का एक क्या करके है? पूछेंगे तो सर सैदपुर हॉस्टल कहाँ से उठाया और सैदपुर हॉस्टल में रखने का क्या मकसद था? इसने इन्हें किडनैप किया गया था मैकडवल गोलंबर के पास से और सैदपुर हॉस्टल में रखने का मकसद इसलिए था क्योंकि यह हॉस्टल एक अपराधकर्मी जो इसमें जो गिरफ्तार हुआ है अमित कुमार और आर्यन राज और पिता का नाम गजेंद्र सिंह, जो नवादा जिला का रहने वाला है, इसके नाम पे अलॉटेड था। ये यहाँ पर रह रहा था, चूँकि वो अपराधकर्मी वहीं रह रहा था इसलिए किडनैप करके उसे सैदपुर हॉस्टल ले जाया गया। क्या लग रहा है अब अपराधी भी हॉस्टल में पनाह ले रहे हैं क्या सर? जी, अपराधी कोई बाहर से आते नहीं हैं। यहाँ जो पब्लिक है, पब्लिक के बीच से ही होते हैं। संभव है कि वो स्टूडेंट भी हो सकते, कोई और काम करने वाले भी होते हैं। जो है वो करता क्या है? इन दोनों का ही बोलना है कि छात्र है और कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं। साइबर फ्रॉड हुआ कब? इसका पूरा डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। जो अक्यूज़ है, अक्यूज़ का स्टेटमेंट हमने लिया है, हमें उसे वेरीफाई करना है। या ये बिहार जिला का फ्रॉड नहीं लगता है, कोई अन्य जिला से अकाउंट को फ्रीज कराया गया है, वो भी हमने ले लिया है डिटेल, उस पर भी हम काम करेंगे। हथियार की बरामदगी तो नहीं हुई, हालांकि इसकी पिटाई हुई है, इंजरी मार्क्स हैं और अब जो अपहृत व्यक्ति है उनका इंजरी भी कराया गया। कितने लोग मारपीट किए इनके साथ? यही 2 व्यक्ति, यही 2 अपराधकर्मी जो इन्हें किडनैप किए। जिसका अपहरण हुआ तो वो क्या करता है सर? वो भी यहाँ का नहीं रहने वाला है, उसे अभी इलाज के लिए भेजा गया है। वो भी रहने वाला है कौन से जिला का? नवादा जिला का रहने वाला है। अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे आया हुआ था। इन लोग को दोनों तो को क्या पहले सर से ये माना जाए जान कि पहचान वो साइबर अपराध में शामिल था? जो अपराधकर्मी पकड़े गए उनका ये बोलना है कि जो वादिनी महिला है उसका भाई से इनका संपर्क था। तो संभव है कि महिला का भाई कोई चैनल को लाइक करें, शामिल हो। सब्सक्राइब इस बात करें, की पुष्टि शेयर अब हम करें। नहीं कर सकते।